बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आखिर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इस वक्त कहाँ है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम निहायत बुज़ुर्ग व बरतर फ़रिश्ते हैं कि जिनका मकाम व मर्तबा तमाम फ़रिश्तों से अफजल है। इमाम सुयूती फरमाते हैं कि फ़रिश्तों का वजूद अता करदा और मुकर्रर करदा काम के मुताबिक होता है। हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के ज़िम्मे मुकर्रर अहकामात और आमाल तमाम फ़रिश्तों में सबसे अज़ीम है, इसलिए उनका वजूद भी तमाम फ़रिश्तों में सबसे अज़ीम है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से उनकी उम्र के बारे में सवाल किया कि आपने अपनी उम्र के कितने साल गुजार लिए हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि अल्लाह की कसम, इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता कि अल्लाह ताला के नूरानी हिजाब में सिर्फ चौथे पर्दे में से 70,000 साल बाद एक नूरी तारा ज़ाहिर होता है। मैंने उसे 72,000 मरतबा देखा है। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल, मेरे रब की इज़्ज़त की कसम, वो तारा मैं ही हूँ। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्शे मुअल्ला के नीचे रहते हैं। मैंने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को देखा कि उनके 600 पर है और वो पूरे आसमान को घेरे हुए हैं और अल्लाह ताला के दिए हुए तख्त पर बैठे हैं। उनके तमाम पर फैले हुए हैं और उन परों में से ज़ुमर्द मोती झड़ रहे हैं। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनके परों का रंग हरा है और पैरों के नीचे का रंग भी हरा है। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को बचपन में उस वक्त सबसे पहले देखा था कि जिस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अम्मी की वफ़ात हुई थी। उस वक्त आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे कि अचानक एक शख्स आया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पकड़कर ज़मीन पर गिरा दिया। डर की वजह से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब मौजूद बच्चे सब भाग गए। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस शख्स ने मेरा सीना चीरा और मेरे दिल को अपने हाथ से पकड़ लिया। उसने दिल में से एक चीज़ निकाली और कहा कि ये बुराई का ज़र्रा आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अंदर था, और फिर उसको निकाल कर फेंक दिया और मेरे दिल को सोने की प्लेट में रखकर आबे ज़मज़म से धोया और फिर मेरा सीना दोबारा से सिल दिया। जब दूसरे बच्चे अपने वालिदैन के साथ मेरे पास आए तो मेरा सीना पहली हालत में आ चुका था। उस वक्त हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक सिर्फ 6 साल की थी। एक मरतबा हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, ए जिब्राइल अलैहिस्सलाम, कभी तुम्हें आसमान से मशक्क़त के साथ बड़ी जल्दी और फ़ौरन ही ज़मीन पर उतरना पड़ा? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, हाँ ए अल्लाह के रसूल, 4 मरतबा ऐसा हुआ है कि मुझे रफ्तार के साथ फ़ौरन ज़मीन पर उतरना पड़ा। हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, किस किस मौके पर? तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि एक बार तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो मैं उस वक्त अर्श इलाही के नीचे सिदरतुल मुंतहा पर था। मुझे हुक्म हुआ कि ए जिब्राइल, मेरे खलील की आग में पहुँचने से पहले उनके पास पहुँचो, और फिर मैं बड़ी तेज़ी के साथ इससे पहले कि वो आग में पहुँचते उनके पास पहुँच गया। दूसरी बार जब हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उन्हें ज़िबा करने की खातिर छुरी रखी तो मुझे हुक्म हुआ कि छुरी चलने से पहले ज़मीन पर पहुँच जाओ और छुरी को उल्टा कर दो। तो मैं छुरी चलने से पहले ही ज़मीन पर आ गया और छुरी को चलने न दिया। तीसरी बार जब हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में गिराया तो मुझे हुक्म हुआ कि मैं यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के कुएं के अंदर ज़मीन पर गिरने से पहले उन तक पहुंच जाऊं और उन्हें अपने परों में उठा लूं। तो मैंने ऐसा ही किया कि हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को अपने परों में लेकर कुएं के अंदर एक पत्थर पर बिठा दिया। अल्लाह ताला ने बहुत साल पहले एक बस्ती पर अज़ाब के लिए हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेजा था, लेकिन साथ ही हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हुक्म भी दिया कि उनको एक बार आज़मा ज़रूर लेना, क्योंकि वो शैतानी तरीके से कुछ खुदाई
राज चुरा कर उसमें दखल अंदाजी करते हैं। और इसके अलावा भी उस कौम में और भी बहुत सी बुराइयां थीं जिनकी वजह से अल्लाह ने उस बस्ती पर अजाब के लिए हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा था। यहाँ आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले जिन्नात सातों आसमानों तक जाया करते थे, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद उनके आसमान पर जाने से पाबंदी लगा दी गई। ये जिन्नात फरिश्तों की बातें सुनकर काहिनों व जादूगरों को आकर बता दिया करते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले कुछ काहिनों ने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुनिया में आमद की खबर दे रखी थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के बाद ऊपर वाले 3 आसमानों पर जिन्नातों को रोक दिया गया। फिर जब हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई तो तमाम जिन्नातों को 7 आसमानों पर चढ़ने से रोक दिया गया और उनको अब आग के गोले पड़ते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आसमान से कई सितारे तेजी से टूटकर ज़मीन की तरफ गिरता हुआ नज़र आता है और अचानक गायब हो जाता है कि जिसको लोगों ने पता नहीं क्या क्या रूप दे दिया है, जबकि असल में वो जिन्नात को मार पड़ती है जो आसमान पर चढ़ने की कोशिश करते हैं तो उन्हें जलते शोलों से मारा जाता है। इसका जिक्र सूरह मुल्क में मौजूद है। तो इस कौम की बुराइयों में सबसे बड़ी बुराई ये थी कि वो शैतानी इल्म के ज़रिए कुफ्र व शिर्क करते थे और अल्लाह ने उनको ढील दे रखी थी। उनके नेक लोग उन्हें मना किया करते लेकिन वो अपनी हरकतों से बाज ना आते। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस कौम की बस्ती में एक इंसानी शक्ल में उतरे। उन्होंने देखा कि एक किसान खेत में काम कर रहा है तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम उसके पास गए और पूछने लगे कि तुम्हारा इल्म कैसा है। वो इंसान जादूगर था, इसलिए कहने लगा कि आप जो पूछोगे मैं वो बता दूंगा। तो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछा कि क्या तुम बता सकते हो कि इस वक्त जिब्राइल फरिश्ता कहाँ है। तो उस जादूगर ने ज़मीन पर एक गोला बनाया और थोड़ी देर बाद कुछ हिसाब किताब करने के बाद चारों तरफ नज़र घुमाई, फिर ऊपर व नीचे देखा और कहने लगा कि मैंने आसमान में देखा, ज़मीन की तरफ देखा, मशरिक़ व मगरिब में देखा, लेकिन जिब्रील फरिश्ता मुझे कहीं नज़र न आया। इसलिए अब सिर्फ मैं रह गया हूँ या तुम। तो मैं तो जिब्रील हूँ, नहीं तो इसका साफ मतलब है कि तुम ही जिब्रील हो। उस जादूगर की ऐसी बातें सुनकर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से उस बस्ती पर अजाब नाजिल कर दिया और देखते ही देखते वह बस्ती बिल्कुल ख़त्म हो गई। उम्मीद करती हूँ कि आज का ये वाक़या आपको बहुत पसंद आया होगा। वाक़या पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले और जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताना कि आखिर आपको ये वीडियो कैसी लगी।